एग्जाम में धांधली हुई है बड़े पैमाने पे। हमारी एग्जाम होना चाहिए। तक बैठे रहेंगे आप लोग यहाँ? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग बैठे। सब में धांधली हुई है पर इतना लेवल नहीं हुआ था कि लोगों को 10-10 रुपए में आज जिसको किसी का मतलब नहीं है उस पेपर से उसके पास भी पेपर की सड़कों पर उतर आई है, मांग कर रही है कि उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक हुआ है उसका एग्जाम हो। छात्र हैं हमारे साथ, बात करेंगे क्या मांग है। सरकार तो कह रही है कि पेपर ही लीक नहीं हुआ है। सरकार तो कह रही भैया पेपर नहीं लीक हुआ है। सरकार सर ये रटा हमेशा उत्तर देती रहती है कि नकल नहीं हुआ है, जबकि हमको लगता है कि पूरी उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता में से एक भर्ती बोर्ड और उस पर संरक्षण रखने में सरकार, इन दोनों लोग को हटा दिया जाए तो सभी जो नाबालिग लोग हैं उनको भी ये पता है कि भर्ती में किसी स्तर पर धांधली हुई है और कौन किया है, किसके तरफ किया है। क्या मांग है? सर मेरा मांग है कि री एग्ज़ाम हो, जल्द से जल्द उसको ऑफिशियल किया जाए ताकि हम लोग अपने जाएँ फिर से स्टडी करें। हम लोग अपने 100-200 किलोमीटर दूर से आके हम यहाँ री एग्जाम नहीं कराएंगे तो छात्र क्या करेंगे? छात्र क्या करें, उनके पास क्या ही ऑप्शन है। घर वालों ने निकाल दिया है, बाहर जाओ कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं है। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अगर री एग्ज़ाम नहीं होगा तो हम लोगों का क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे। हम लोग इसीलिए बैठे, हम परसों से आए हैं यहाँ पे, तो हम किस लिए आए हैं यहाँ पे? हमें कोई मजाज है क्या कि हम यहाँ पे बैठे? कहाँ से आए हैं? हम इटावा से आए हैं। हाँ, हमें कोई मजा है क्या हम यहाँ पे बैठे? यहाँ पे पूरी रात हमारी नींद नहीं आ रही है। पेपर ऐसे इस तरीके से लीक हुआ है, सुबह 5 बजे जगा था मैं, उसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने तो अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रोपेगेंडा ये लोग फैला रहे हैं, लीक नहीं हुआ कुछ। कौन कह रहा है ये लीक नहीं हुआ है? सीएम बोले जो ही कह रहे हैं। केशव मौसम पर कुछ पता नहीं रहता, खुद ही हार चुके हैं, अपना चुनाव हारे हुए हैं। जो डिप्टी सीएम खुद अपना एग्जाम नहीं तय कर पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं, वो सर दूसरों पर यही आरोप लगाएंगे ना। उन्होंने तो कहा कि विपक्ष करवा रही है, अखिलेश यादव करवा रहे हैं, फर्जी अफवाह फैला। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो कहते हैं ना कि चोर चोर मौसेरा भाई, जो फेलियर आदमी और इनके भ्रष्ट भर्ती बोर्ड, ये दोनों मिल के हम लोगों को दोषी ठहरा रहे हैं। तो यही कहना चाहूँगा, दोनों एक दूसरे से मिले जुले हुए लोग हैं बस। भैया केशव मौर्य तो बोले हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, विपक्ष करवाई है। क्या भाई? केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, बोले कि पेपर लीक नहीं हुआ है, विपक्ष एक प्रोपेगेंडा फैला रही है। नहीं, उन्हें मालूम क्या है? सरकार में उनको तो मालूम है ना। सरकार मालूम है तो उनका तो करे नहीं, प्रूफ दिया गया, मालूम प्रूफ दिए है आप लोग के पास? दिया गया ना भाई, बोर्ड ऑफिस दिया गया ना, भर्ती बोर्ड दिया गया, तब भी नहीं मान रहे हैं। उनको देखना चाहिए ना, जाकर भर्ती बोर्ड पूछना चाहिए कि प्रूफ क्या है। देखते बाजू एग्जाम भर्ती बोर्ड जानती है, वो भी जानते हैं कि धांधली बड़े पैमाने पे हुई है, पर वो अपनी राजनीति, ये लोकसभा जो चुनाव होने वाला है, बिगड़ने न पाए ये वजह से। अब लोकसभा हमसे लोकसभा चुनाव की वजह से एग्जाम नहीं करा रहे लोकसभा चुनाव के लिए हमसे लोकसभा से कोई मतलब नहीं है। हमारा एग्जाम में धांधली हुई है बड़े पैमाने पे, हमारा एग्जाम होना चाहिए, बस फिर से होना चाहिए, कुछ नहीं। और देखिए इधर देखिए पूरी तरीके से भीड़ है इको गार्डन में। क्या मांग है भैया आप लोग? मांग ये है कि री एग्ज़ाम कराया जाए, क्योंकि पेपर जो है बड़े व्यापक पैमाने पर लीक हुआ है। और कहाँ से आए हैं? हम आए हैं प्रयागराज जिले से, इलाहाबाद जी। और यहाँ भी तो धरना कर रहे हैं युवा, धरना प्रदर्शन चल रहा है वहाँ आर यूपीपी के लिए। हमारे सभी शिक्षकों ने आह्वान किया कि आप आइए इधर, तो हम लोग यहाँ। कब तक बैठे रहेंगे आप लोग यहाँ? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। बैठे रहेंगे ऐसे? जी बैठे रहेंगे एकदम। सरकार तो कह रही कुछ नहीं हुआ है। सरकार, अब बताइए यूपी अगर और कोई गवर्नमेंट होती इसकी जगह, इतने एग्ज़ाम और साक्ष्य देने के बाद सरकार मान जाती, लेकिन ये ऐसी सरकार है जो मान नहीं रहता है। कहते हैं ना, जब विनाश विवेक पर छाता है तो विवेक पहले मर जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये जो सरकार जो है तानाशाही डिक्टेटरशिप कर रही है, मानने की बात नहीं कर रही। इतने साक्ष्य दिए गए हैं इसको, 17 तारीख सेकंड शिफ्ट, 18 तारीख सेकंड शिफ्ट, भरपूर साक्ष्य उपलब्ध हैं। अब व्यापक पैमाने पे लीक की शुरुआत ऐसे हुई है जैसे कि क्या हुआ, पेपर माफिया ने शुरू किया 8-8 लाख रुपए से। अब बच्चे के पास 8 लाख रुपए है नहीं, अब वो क्या करेगा, 10-10 हज़ार रुपये में 800 लोगों को बेचेगा। फिर वो क्या है, 10-10 हज़ार रुपये निकालने के लिए फिर उसको सबूत है आप लोग के पास? प्रूफ एविडेंस पूरी तरीके से है। इसके लिए क्या चाहिए? प्रूफ तो हर चैनल को दिया गया है, हर चैनल लल्लन टॉप से लेके आज तक पे हमारी रीजनिंग इलेक्ट्रिक मीडिया दिखा तो नहीं रही है ना? मीडिया को दिखाना पड़ रहा है, मजबूरी आ रही है, टीआरपी के लिए करना पड़ रहा है। और हमारे अरुण गुरुजी हैं रीजनिंग वाले, उन्होंने बाकायदा आज तक पे लेके और लल्लन टॉप पे लेके चैनल पे
कई चैनलों पे उन्होंने खुद दिखाया है और मान रही है मीडिया, अब कह रही है कि हाँ साक्ष्य हैं और कह रही है सरकार क्यों नहीं सुन रही है आप लोग की बात? सरकार पॉलिटिक्स सरकार के पास तो कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो बस ऐसे होगा कोशिश करने से। ऐसा है कि चुनाव सर पे है इसलिए और लगाए क्योंकि सालों किसान धरने पर थे, उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई। किसान इस समय सड़कों पर हैं, अब छात्र सड़कों पर हैं। तो क्या देख रहे हैं भविष्य? 2024 का चुनाव है इसलिए एग्जाम नहीं करा रहे। वो हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग शांति से बैठे और देश प्रेम के नारे दे रहे हैं। देश विरोधी और हम खालिस्तान नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। किसान खालिस्तान मांग। अब वो देख लिए ना, नारे देखिए जाके ना, क्या तोड़ फोड़ कर रहे हैं। पर ना किसी दूसरे के लिए आए हैं ना हम यहाँ पर अपने हक के लिए लड़ने आए हैं। किसान उनका मुद्दा अलग है, हमारा मुद्दा अलग है। एमएसपी मांग रहे हैं जी, किसी पे मांगो, हम लोगों के उससे मतलब अभी नहीं है क्योंकि हम अपनी पढ़ने वाले शिक्षक हैं। शिक्षक हमारे द्वारा जो कहा गया है कि जो शिक्षा पे ध्यान दीजिए, तो हम लोग खाली पढ़ने पे ध्यान दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ, विपक्ष एक प्रोपोगेंडा फैला रहा है। मुख्यमंत्री ने अभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया। मुख्यमंत्री को मेहमान आया है केशव प्रसाद मौर्य जी ने बोला है ना, वो तो अब लोग को दूसरी पार्टी का ठहराए दे रहे हैं। या चुनाव सर पे कह रहे हैं कि विपक्ष अखिलेश यादव एक प्रोपोगेंडा फैलाए हुए हैं। अरे यार क्या बताए, खुद बीजेपी को वोट दे के ही आए यहाँ पे। बीजेपी को वोट दिए, क्या बीजेपी को वोट दिए? जी बीजेपी को वोट दे रहे हैं यार, क्या शुरुआत से देते चले। हमेशा दे रहे हैं। ये अपने लोगों से मांग रहे हैं तभी बैठे हैं, दूसरों से नहीं मांग रहे, तभी यहाँ अधिकार के साथ बैठे। क्या लगता है कि उपचुनाव, ये जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसलिए नहीं करा रही क्या सरकार? हाँ, उसी के लिए रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा आगे चल के धांधली, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा एग्जाम करवा देंगे तो ये हो जाएगा कि लीक हुआ था कि सरकार कमज़ोर हो गई, इससे कि प्रभाव पड़ेगा आगे होने वाले चुनाव में। इसीलिए, और ये रीज़न और है, इसीलिए और नहीं बोल रही है सरकार। तरह से भर्ती आ रही है, ऐसे कोई एग्जाम नहीं है जो लीक ना हो। दरोगा का भी 2017 में उसका भी लीक हुआ, फिर 2018-19 लीक भी ये पहली प्रक्रिया नहीं हुए हैं कभी। जो इस बार हुआ है कि हर बच्चों की तरीका बटे है टेलीग्राम। हाँ, 10-10, 20-20, 100-100 रुपए में। आप देख लीजिए 2017 की वैकेंसी ले लीजिए, 18 की वैकेंसी ले लीजिए, 19 की ऐसा ही वैकेंसी ले लीजिए, लगभग सब में धांधली हुई है। पर इतना लेवल नहीं हुआ था कि लोगों को 10-10 रुपये में, आज जिसको किसी का मतलब नहीं है उस पेपर से, उसके पास भी पेपर पहुंच गया 2-2 भी मिला। जो एग्जाम से कोई मतलब नहीं उनको भी। जब जैसे मान लीजिए हमारे साथी जैसे आज ही आए थे, जो मिले हमको 1-2 लोग मेरे साथ में, वो बोल रहे थे मैं 137 करके आया हूँ। 137 उनको पेपर मिला था, वो ये कह रहे थे। बट वो ये बोल रहे हैं कि हमारा में भी कंपटीशन है, 60-60 हज़ार लोग आ रहे हैं, उनमें भी कंपटीशन है क्योंकि 60-60 हज़ार से ऊपर लोगों ने 150-150 क्वेश्चन किए। देखिए पूरी तरीके से छात्र अपनी मांग को लेकर इको गार्डन में आए हुए हैं और आवाज़ दे रहे हैं, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और एक नारा लगा रहे हैं, एक ही नारा, एक ही नाम, रीक जाम। तो इको गार्डन में हम इस समय मौजूद थे, छात्र थे, बातचीत कर रहे थे। मांग है इनकी कि रीक जाम कराया जाए। देखिए मांग सरकार पूरी करती है या नहीं करती है, क्योंकि उपचुनाव भी करीब है। इतना जल्दी रीक जाम शायद ही नहीं हो सकता, फिलहाल सरकार के हाथों में है। सरकार तो अभी ये नहीं मान रही है कि पेपर लीक हुआ था। जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही हम रिपोर्ट देते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।